अगर तुम एक असली एनिमे फैन हो और फैंटेसी वर्ल्ड्स और क्रेजी रीइंकार्नेशन स्टोरीज में इंटरेस्टेड हो तो भैया आज कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही सुपर्ब होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे तगड़े इसेकाई एनिमे के बारे में, जो ना सिर्फ इंसेनली एंटरटेनिंग है बल्कि हर एक के पास अपना एक यूनिक वर्ल्ड, ट्विस्टी प्लॉट और यादगार कैरेक्टर्स हैं जो एकदम दिल को छू जाएंगे और एनिमे खत्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे। नंबर 1 पर है सबसे सुपर फील गुड एनिमे, तो वीडियो को एंड तक देखते जाना वरना आप लिटरली बहुत ही अमेजिंग एनिमे मिस कर दोगे। तो चलो फिर जल्दी से आज की एनिमे राइड शुरू करते हैं। नंबर 7 पर एक ब्रिलियंटली हिलेरियस और एक थोड़ी सी नॉटी इसेकाई सीरीज है जिसका हर एक कैरेक्टर और इसकी स्टोरी बहुत सारे कॉमेडिक मोमेंट्स ऑफर करती है, तगड़ा वाला एंटरटेनमेंट ऑफर करती है। 2016 से शुरू हुआ एनिमे कोनोसुबा गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। भाई ये हमें कहानी दिखाती है एक इंट्रोवर्ट यंग बॉय की जो मरने के बाद एक गॉडेस के पास पहुंच जाता है जो उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेजने वाली है, वो भी एक विश के साथ। पर जब वो गॉडेस उसका मजाक उड़ाती है तब वो उस गॉडेस को भी अपने साथ उस फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाने की विश करता है। तो भैया अब इस गॉडेस को और इस इंट्रोवर्ट बॉय को एक डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव करना होगा। भाई ये वो वाला एनीमे है जिसे आप तब देख सकते हो जब आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि ये सीरीज हमेशा ही आपके चेहरे पर एक स्माइल तो 100% लेकर आएगी। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसकी अनबिलीवेबली गूफी एंड लाइकी कैरेक्टर्स। तो अभी इस वंडरफुल एनीमे को आप क्रंची रोल पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है एक एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड समवॉट ओवर हाइप्ड इसेकाई एनिमे जिसमें हम अमेजिंग बैटल्स और साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग नैरेटिव देखते हैं। 2015 में शुरू हुआ एनिमे ओवरलॉर्ड। ये एनिमे हमें एक ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम की दुनिया में लेकर जाता है जो जल्द ही हमेशा के लिए बंद होने वाला है। लेकिन जब एक लास्ट प्लेयर उस गेम से लॉग आउट नहीं करता है, वहीं पे फंस जाता है, तब उसे वहां के अलग अलग वायलेंट फैक्शंस को चेक में रखना पड़ता है ताकि वहां पर पीस कायम रहे। मेरे ओपिनियन में दिस इज ग्रेट एनिमे सीरीज, बट द काइंड ऑफ हाइप एंड रिकॉग्निशन इट हैज इज अनबिलीवेबल, एंड उसी वजह से मैंने इस सीरीज को थोड़ा बहुत ओवर हाइप कहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओवरलॉर्ड एक ब्रिलियंटली टोल्ड स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स एंड केयरफुली लिखे गए हैं, और इसी वजह से लोगों ने इस सीरीज को इतना पसंद किया है। इसके पहले सीजन को आप क्रंची रोल पर इंग्लिश में डबिंग के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पर इसका सेकंड सीजन प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नंबर 5 पर एक एक्सट्रीमली नॉटी, डार्क एंड ब्रिलियंट इसेकाई एनिमे है जो एक इंटेंस बट समहाउ हिलेरियस स्टोरी दिखाता है। 2021 में शुरू हुआ एनिमे मोशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। भाई ये एनिमे हमें एक मिडिल एज्ड मैन की स्टोरी दिखाता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, पर मरने के बाद उसका एक मैजिकल वर्ल्ड में पुनर्जन्म होता है। तब उसके पास होती है ग्रेट पावर्स और जल्द ही शुरू होता है उसकी पास्ट और इस करंट लाइफ का एक एपिक एडवेंचर जो इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा। भाई देखो ये एक ब्रिलियंट एनिमे सीरीज है जिसमें काफी ज्यादा ब्लडशेड एंड डार्क मोमेंट्स हैं। भले ही इस सीरीज में बहुत ज्यादा कॉमेडी ही क्यों ना हो, पर मेरे ओपिनियन में वो मोमेंट्स ऑफ लेविटीज के डार्कर मोमेंट्स को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाते हैं। तो भैया इस डार्क एनिमे को आप क्रंची रोल पर अभी हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। इसके दोनों सीजन वहां पे मिल जाएंगे। इसका पहला सीजन जियो हॉटस्टार पर हिंदी में है और इसके दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, लेकिन जापानीज लैंग्वेज में है। नंबर 4 पर वो इसेकाई एनिमे है जिसने पूरे इसेकाई जॉनरा को एनिमे फैंस की नजरों में एक सॉलिड स्टोरी टेलिंग के तरीके से एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बना दिया था, और आज इतने सारे इसेकाई एनिमेज एग्जिस्ट होने के पीछे इस सीरीज का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। 2012 में शुरू हुआ एनिमे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, जो इस दुनिया के सबसे तगड़े फैन फेवरेट एनिमे है ना, उस लिस्ट में इसका नाम आता है। तो इस कहानी में भैया हीरो है एक गेम टेस्टर जो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन नाम के गेम में फंस जाता है। अब उसे और बाकी लोगों को रियल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए गेम को सक्सेसफुली क्लियर करना होगा। पर भैया ट्विस्ट ये है कि अगर वो गेम में मर जाएंगे तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। मैं मानता हूं कि ये एकदम नियरली परफेक्ट एनिमे है जिसका हर सीजन एकदम सॉलिड है, इंटेंसली थ्रिलिंग है। हाँ, इसकी शुरुआत थोड़ी सी वीक फील होती है, लेकिन जल्द ही इसका हर एपिसोड मोर एंड मोर स्टीम पकड़ लेता है, और इसका मेन कैरेक्टर भी काफी रिलेटेबल और कॉम्प्लेक्स है जो इस सीरीज को ज्यादा ही मस्ट वॉच बना देता है। तो अगर अब तक आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो अभी क्रंची रोल पर जाकर इसे देखो। इंग्लिश डबिंग के साथ ये वहां पे अवेलेबल है। जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर ये भैया जापानीज लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नंबर 3 पर है एक डार्क एंड ट्विस्टेड एनिमे सीरीज जिसके हीरो से लेकर विलन तक सभी काफी क्वेश्चनेबल चीजें करते हैं, पर इसकी स्टोरी इतने पैशन और केयर से बताई गई है ना कि आप कभी भी हीरो को आउटराइट हेट ही नहीं कर पाओगे। 2019 में रिलीज हुआ ब्रिलियंट इसेकाई एनिमे राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। भैया इसमें हम कहानी देखते हैं एक टीनेज बॉय की जिसे एक मैजिकल वर्ल्ड में समन किया जाता है आसमान से गिरने वाले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। अब इसी के साथ साथ और भी काफी लोगों को समन किया जाता है और जल्द ही उसे उसका वेपन भी
मिलता है जो एक शील्ड है। तो भैया अब इस शील्ड हीरो को हिस्टोरिकली वीक और अनइंपॉर्टेंट नजरों से देखा जाता है, जिसके चलते उसके टीममेट्स ही उसे धोखा दे देते हैं और उस पे एक झूठा इल्जाम लगा देते हैं। तो ऐसे करके इसकी पूरी स्टोरी शेप होती है। ये बनता है एक एक्सट्रीमली डार्क और इंटरेस्टिंग एनीमे जिसमें स्लेवरी और बिट्रेयल जैसे डार्क थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है, वो भी एक ब्रिलियंट फैंटेसी स्टोरी के साथ। भाई इस एनीमे का हर एक कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट और वेल थॉट आउट फील होता है, जो इसकी स्टोरी को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना देता है। इस तगड़े एनीमे को आप प्राइम वीडियो पर रेंट करके इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है एक ब्रिलियंटली एंटरटेनिंग इसेकाई एनीमे जिसकी स्टोरी ट्रूली जीनियस और इमेजिनेटिव है, क्योंकि इसकी हर स्टोरी लाइन एक बहुत ही केयरफुली कैलिब्रेटेड तरीके से दिखाई गई है। 2016 में शुरू हुआ एनीमे रीज़ीरो। इसमें हम कहानी देखते हैं सुबारू की, जो अचानक से अपने आप को एक मिस्टीरियस और फैंटास्टिकल वर्ल्ड में पाता है, पर वो जब भी इस वर्ल्ड में मरता है तभी वो एक टाइम लूप में फंस जाता है और इस टाइम लूप से निकलने के लिए उसे एक ब्रूटल ट्रेजेडी होने से रोकनी होगी। अब ये इस लिस्ट में मेरा सेकंड फेवरेट एनीमे है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी कॉम्प्लिकेटेड एंड ब्रिलियंटली टोल्ड स्टोरी, जो हमें हर मोमेंट ये गेस करने पर मजबूर कर देती है कि अब भाई आगे होगा क्या, इसकी कहानी क्या शेप लेगी आगे। फिर इसके कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। तो भैया इस एनीमे के फर्स्ट सीजन को आप प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं और इसके बाकी सीजन क्रंची रोल पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर इस लिस्ट में मेरी सबसे फेवरेट इसेकाई एनीमे सीरीज है, जिसमें फील गुड कॉमेडी, एपिक वर्ल्ड बिल्डिंग और लवेबल कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है। 2018 से शुरू हुआ एनीमे द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। यह हमें एक मिडिल एज्ड मैन की स्टोरी दिखाता है जो मरने के बाद एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड में एक स्लाइम मॉन्स्टर की तरह पैदा हो जाता है, वो भी ग्रेट इमेजरेबल पावर्स के साथ। अब एक स्लाइम विद ग्रेट पावर्स की तरह वो अपनी पावर्स को यूज करके मॉन्स्टर्स एंड ह्यूमंस की हेल्प करता है और जल्द ही वो एक पावरफुल नेशन बिल्ड कर देता है। तो भाई ये एक ट्रूली फील गुड सीरीज है जिसमें हमें एक एंटरटेनिंग एंड इंपैक्टफुल स्टोरी देखने को मिलती है, वो भी लाइट हार्टेड कॉमेडी और थ्रिलिंग ड्रामा के साथ। और इन सब के साथ भाई इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स तो इसमें एडेड बोनस की तरह मिलते हैं। तो अगर अब तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो। इसके पहले 2 सीजन क्रंची रोल और जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है और इसका जो 3rd सीजन है वो क्रंची रोल पर इंग्लिश में डब्ड वर्जन में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे कुछ मस्ट वॉच इसेकाई एनीमे जो आपकी इमेजिनेशन को एकदम हाइपर ड्राइव पर डाल देंगे। फ्रॉम एपिक वर्ल्ड बिल्डिंग टू हार्ट ब्रेकिंगली इमोशनल मोमेंट, सब कुछ इनमें मिलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से तुम्हारा फेवरेट एनीमे कौन सा है, या फिर इस वीडियो के बाद तुम अपनी वॉच लिस्ट में कौन सा एनीमे इनमें से ऐड करने वाले हो। और आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो इस पे एक लाइक जरूर ठोकना और इसको शेयर करना अपने एनीमे बडी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसा ही कंटेंट तुम्हें हमेशा एंजॉय करना है तो बस आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और ऑसम सुपर्ब वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।